अगर आपको अमेरिका में सक्सेस हासिल करनी है, लाइक प्रोफेशनल सक्सेस और किसी किस्म की भी सक्सेस ना, आपको बोलने में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है? इफ यू आर गुड इन टॉक, इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन आई वुड से यू कैन इजीली सिक्योर अ गुड जॉब। ये मेरी बात आप जहन नशीन कर लें। आपको बातें बताना और बनाना अच्छे से आना चाहिए। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, दिस इज़ योर बॉय हमाद परवेज़ एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आपको याद होगा कि मैंने आपसे वादा किया था कि मैं एक पूरी सीरीज़ बनाऊंगा हाउ टू गेट एडमिशन इन द यूएस से लेकर हाउ टू गेट अ ग्रीन कार्ड। इससे पहले मैंने तकरीबन 5 वीडियोस अपलोड कर ली हैं। सबसे पहली हु शुड एंड शुडंट कम टू द यूएस एंड द सेकंड वन वाज how to get admission in the US, which was very detailed video. Like I am basically explaining how to get admission in bachelor's, master's, and PhD. And the third one was, of course, US visa, and the fourth one was how to get US visa like in second attempt. तो उसके बाद मैंने एक वीडियो बनाई थी how to pack your bags. Of course, it was like very mandatory video because everyone asked, okay, हम कौन सी चीज़ें ला सकते हैं, कौन सी चीज़ें लाना ममनू है। यहाँ तक जो वीडियोस का प्रोसेस था ना, वो बेसिकली आपको यूएस ले आता है। इसके बाद आप जब यूएस पहुंच जाते हैं तो आपके जहन में सबसे पहली चीज़ क्या आती है? हाउ टू गेट अ जॉब इन द यूएस। फिर आज की वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि आपने यूएस में आकर आते साथ ही जॉब कैसे सिक्योर करनी है और उसकी क्या रिक्वायरमेंट्स हैं और आपने उन रिक्वायरमेंट्स को कैसे फुलफिल करना है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑलराइट, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी आर गोना डिस्कस द रिक्वायरमेंट्स टू गेट अ जॉब। तो सबसे पहले आपके पास वैलिड F1 वीजा होना चाहिए, ऑफ कोर्स, क्योंकि आपके पास वीजा होगा तो आप अमेरिका आएंगे, राइट? बात तो सही है। सेकंड, आपके पास वैलिड I-20 होना चाहिए। वीजा एक सेपरेट चीज है और I-20 एक सेपरेट चीज है, ठीक है? वीजा ये होता है कि आपका यूएस में एंट्री और एग्जिट के लिए, मतलब एंट्री के लिए वो रिक्वायर्ड होता है, मतलब कि F1 आपके पासपोर्ट पे स्टैंप होना चाहिए। और I-20 बेसिकली आपके यूएस में रहने की एक गारंटी होती है। बहुत कॉमन सी चीज होती है कि आपका वीजा वैलिड होता है लेकिन आपका I-20 बाज दफा एक्सपायर हो जाता है। फॉर एग्जाम्पल, जब आप ग्रेजुएट होते हैं तो यू हैव टू गेट योर न्यू I-20, और जब आपकी फॉर एग्जांपल शादी हो जाती है इधर पाकिस्तान में या यहाँ पर, तो फिर भी आपको एक नया I-20 लेना पड़ता है। थर्ड ये है कि बी इनरोल्ड एज अ फुल टाइम स्टूडेंट। अच्छा, ये डिफरेंट रिक्वायरमेंट होती है, बैचलर्स के लिए अलग होती है और मास्टर्स के लिए अलग होती है। मास्टर्स के लिए फुल टाइम स्टूडेंट होने के लिए यू हैव टू बी इनरोल्ड इन मिनिमम 6 क्रेडिट आवर्स विच आर लाइक 2 ग्रेजुएट लेवल कोर्सेज। तो आपको उसके लिए इनरोल होना लाजमी होता है। जैसा कि आपको पता है कि आप ड्यूरिंग योर स्टडीज यूएस में सिर्फ 20 आवर्स काम कर सकते हैं। अगर आप मास्टर स्टूडेंट हैं तो मास्टर्स के पहले साल आप सिर्फ 20 घंटे काम कर सकते हैं, और वो भी आप ऑन कैंपस काम कर सकते हैं। यू आर नॉट अलाउड टू वर्क आउटसाइड ऑफ द कैंपस इन द यूएस ड्यूरिंग योर स्टडीज। आप 40 आवर्स भी कर सकते हैं, वो उस केस में जब आप फॉर एग्जांपल मास्टर्स के दूसरे साल में व्हेन यू आर एलिजिबल फॉर सीपीटी, और आपके समर ब्रेक में आप 40 आवर्स काम कर सकते हैं। और जो समर ब्रेक में आपने 40 आवर्स काम करना है वो भी ऑन कैंपस होना चाहिए इफ यू आर इन योर फर्स्ट ईयर। उसके बाद आपके पास जो मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज है वो आपके पास आपका सोशल सिक्योरिटी होना चाहिए, और आखिरी जो है वो आपके पास बैंक अकाउंट होना चाहिए। वो ऑब्वियस सी बात है, जैसे आप यूएस आते हैं ना तो जो शुरू के 2-4 इंपॉर्टेंट काम होते हैं ना इमिग्रेशन में, अपना लाइक स्टेटस अपडेट करने के बाद आप अपना बैंक अकाउंट खोलते हैं। यूनिवर्सिटी में बैंक अकाउंट हर एक यूनिवर्सिटी में होता है और वो आपको वहां पर इजीली बैंक अकाउंट खुल जाता है। सबसे पहले हम बात करते हैं जी सोशल सिक्योरिटी नंबर। सबसे पहला ये है कि आपके पास जॉब ऑफर लेटर होना चाहिए। आप नए नए अमेरिका आए हैं तो ऑफ कोर्स जॉब ऑफर लेटर यूनिवर्सिटी के कैंपस का ही होना चाहिए। ऑफर लेटर होगा वो आप लेकर जाएंगे डीएसओ ऑफिस में। डीएसओ स्टैंड्स फॉर डेजिग्नेटेड स्कूल ऑफिशियल। जो आपका इंटरनेशनल सर्विसेज का ऑफिस होता है, समटाइम्स लाइक उनका एक पोर्टल होता है, तो यू ओनली हैव टू अपलोड योर ऑफर लेटर देयर एंड देन दे सेंड यू अनदर अप्रूवल लेटर। अगर उनका पोर्टल नहीं है तो यू जस्ट हैव टू गो देयर लाइक इन योर इंटरनेशनल सर्विसेज ऑफिस, और वहां जाकर आप उन्हें अपना ऑफर लेटर दें और वो एक 2-4 दिनों में आपको एक और अप्रूवल लेटर देंगे। उसके बाद आपने ये 2 लेटर्स, एक ऑफर लेटर और एक डीएसओ का अप्रूवल लेटर,
और प्लस योर पासपोर्ट, और उस पे एफ वीज़ा स्टैम्प होगा, आपका वैलिड I-20 और I-94 एक फॉर्म आप ऑनलाइन जाकर डाउनलोड कर सकते हैं। उसका वेबसाइट का लिंक मैं नीचे मेंशन कर दूँगा। ये बेसिकली कस्टम बॉर्डर का एक लेटर होता है, ये आपका रिकॉर्ड बता रहा होता है कि आप लास्ट टाइम यूएस में कब एंटर हुए हैं। ये जो हैं 5-6 चीज़ें आप लेकर सीधे चले जाते हैं सोशल सिक्योरिटी ऑफिस। अपने करीब-करीब आप गूगल पे देखेंगे कि आपके करीब कौन-सा सोशल सिक्योरिटी ऑफिस है, चेक कर लें। अगर अपॉइंटमेंट पे ले रहे हैं तो यू हैव टू बुक अपॉइंटमेंट पहले, और फिर वहाँ पर जाएँ। अगर वॉक इन है तो आप सीधा वॉक करके चले जाएँ और वो आपको सोशल सिक्योरिटी नंबर दे देंगे, और वो जो कार्ड है वो आपके कुछ हफ्ता या 2 हफ्ते के अंदर-अंदर आपके मेल बॉक्स में आपके एड्रेस पे आ जाएगा। ये तो सारा प्रोसेस हो गया ना, आपको सोशल सिक्योरिटी मिल गया। उसके बाद आप क्या करेंगे, जॉब आपके पास ऑफर लेटर ऑलरेडी होगा, तो आप अपने जाकर जो ह्यूमन रिसोर्सेज का ऑफिस होगा आपकी यूनिवर्सिटी में, यू हैव टू गो देयर एंड सबमिट योर सोशल सिक्योरिटी एंड ऑल अदर मैंडेटरी डॉक्यूमेंट्स एंड देन यू कैन स्टार्ट वर्किंग, राइट? अभी ये तो प्रोसेस स्टार्ट हो गया कि आपने काम करना कैसे है। अभी बताना है कि काम ढूँढना कैसे है, व्हिच इज़ द मेन टॉपिक ऑफ दिस वीडियो, राइट? जॉब हंटिंग। स्टार्ट जो है ना वो लेना थोड़ा-सा टफ होता है, क्योंकि आप एक नई जगह आए हुए होते हैं। अगर तो आपके ऑलरेडी वहाँ पर कुछ अच्छे दोस्त हैं तो वो आपकी हेल्प आउट कर सकते हैं, लेकिन हम इसको ना स्टेप बाय स्टेप लेके चलते हैं। तो लेट्स सपोज़ कि आपका यूनिवर्सिटी के अंदर कोई जानने वाला नहीं है इनिशियली। सबसे पहले आप ना अपने स्कूल के साथ बातचीत करें। अब स्कूल में बातचीत करने के लिए ना 2 आपके पास बेस्ट ऑप्शन होते हैं शुरू में, जब आपकी कोई दोस्तियाँ नहीं बनी, किसी प्रोफ़ेसर से बातचीत नहीं हुई। हर स्कूल में एक कैरियर सर्विसेज का ऑफिस होता है और दूसरा इंटरनेशनल सर्विसेज का ऑफिस होता है। सबसे पहले अपनी एक रिज्यूमे बना लें और रिज्यूमे बनाकर इन दोनों ऑफिसेज में चले जाएँ, उन्हें जाके बात करें। अच्छा, एक और बात मैं आपको ये इसमें ऐड करना चाहता हूँ कि अगर आपको अमेरिका में सक्सेस हासिल करनी है, और ईज़िली लाइक प्रोफेशनल सक्सेस और किसी किस्म की भी सक्सेस ना, तो आपको बोलने में बहुत अच्छा होना पड़ेगा, ठीक है? इफ यू आर गुड इन टॉक, इफ यू हैव गुड कम्युनिकेशन स्किल्स, देन आई वुड से यू कैन ईज़िली सिक्योर अ गुड जॉब। ये मेरी बात आप ज़हन नशीन कर लें। आपको बातें बताना और बनाना अच्छे से आना चाहिए। एनीवे, आप वो अपने रिज़्यूमे लेकर उसका प्रिंट आउट निकाल लें लाइब्रेरी से, तो इन 2 ऑफ़िसेज़ में चले जाएँ, कैरियर सर्विसेज़ वालों से भी बात करें, इंटरनेशनल सर्विसेज़ वालों के लिए भी बात करें। उन्हें कहें, यार मुझे जॉब चाहिए, मैं इंटरनेशनल स्टूडेंट हूँ, आई कैन नॉट मैनेज माय एक्सपेंसेस, ठीक है? और मेरे पास फ्री टाइम भी काफ़ी होता है, तो आई वांट टू अर्न सम मनी एंड वांट टू गेट सम एक्सपीरियंस। तो मुझे किसी किस्म की जॉब भी दे दें। अच्छा, उस जॉब्स में क्या हो सकता है कि जो स्कूल के ऑथराइज्ड रेस्टोरेंट्स होते हैं, फॉर एग्जांपल स्टारबक्स भी है, लेकिन वो स्कूल के अंडर आएगा। तो इस तरह के रेस्टोरेंट्स पे फिर वो, अगर उनके पास कोई जॉब हुई, तो वो आपको रेफर कर देंगे, ठीक है जी, फलाने रेस्टोरेंट पे चले जाएँ, वो आपको जॉब दे देंगे। 20 आवर्स, 10 आवर्स जितनी मिलती है ना, या इंटरनेशनल सर्विसेज़ के अंदर जॉब्स होती हैं, कैरियर सर्विसेज़ के अंदर जॉब होती हैं, ठीक है? तो वो आपको वहाँ पर भी असाइन कर सकते हैं, इफ यू डोंट हैव अ competition, right? Because if you have like hundreds and thousands of international people, then it would be really hard to get a job initially. और आपने डिसऑर्डर नहीं होना, ठीक है? अगर ये काम भी नहीं चलता, आपने साथ-साथ चीज़ों को मैनेज करना है। फिर आपने क्या करना है कि हर एक यूनिवर्सिटी का एक ऑनलाइन जॉब पोर्टल होता है, जिस तरह हमारी सेंट लुइस यूनिवर्सिटी का था हैंडशेक पे। तो आप अपने यूनिवर्सिटी के अकाउंट पे जाकर वहाँ पर लॉग इन करें और वहाँ पर अपनी रिज्यूमे अपलोड करके एक अपनी प्रोफाइल बना लें। तो बेसिकली होता क्या है कि ऑन कैंपस जितनी भी जॉब्स होती हैं ना, लाइक लाइब्रेरियन की या किसी भी रेस्टोरेंट की, टीएशिप वगैरह की, तो वो जॉब पोस्टिंग यूनिवर्सिटी के हैंडशेक या और भी अगर कोई पोर्टल होता है, हर एक यूनिवर्सिटी का डिफरेंट होगा, तो वहाँ पर पोस्ट होती हैं। तो यू हैव टू गो ऑनलाइन एंड स्टार्ट अप्लाइंग देयर, ठीक है? उसके बाद आपने क्या करना है जी, आपने नेटवर्किंग बनानी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आप पाकिस्तान से हैं, तो जाते साथ ही पाकिस्तानियों से दोस्ती कर लें। मैं आपका दिल ख़राब नहीं करना चाहता, लेकिन ऑनेस्टली स्पीकिंग पाकिस्तानी इतने अच्छे नहीं होते, जॉब आपको इतनी हेल्पफुल नहीं होते। मैं बीइंग अ पाकिस्तानी आपको बता रहा हूँ, एंड आई फेस्ड अ लॉट ऑफ इश्यूज़ विद पाकिस्तानी। दे आर नॉट वेरी सपोर्टिव एज़ कंपेयर टू अदर नेशनैलिटीज़ लाइक इंडियंस। इंडियंस बहुत अच्छे लोग होते हैं, बहुत अच्छे इंसान होते हैं, वो आपको सपोर्ट करते हैं। नेटवर्किंग बनाएँ, ऑफ कोर्स पाकिस्तानियों से बनाएँ, और जो मुसलमान हैं, और नेटवर्किंग बनाने का सबसे ईज़ी वे हमारे लिए क्या है कि मस्जिद, मस्जिद ढूँढें। वहाँ पर हर स्कूल में तकरीबन मस्जिद होती है, मस्जिद ना भी हो तो इंटरफेथ रूम लाज़मी होता है, मुस्लिम स्टूडेंट एसोसिएशन होती है, पाकिस्तानी स्टूडेंट एसोसिएशन होती है। तो जाकर उनसे बात करें कि मैं नया हूँ, मैं पाकिस्तान से आया हूँ, इस तरह आई नीड योर हेल्प, आई नीड अ फॉर एग्ज़ाम्पल राइड टू गेट माय ग्रोसरीज़। तो वो यूजुअली जो बच्चे होते हैं ना, मुसलमानों की हेल्प करते हैं। अगेन, जो मैं आपको डिसहार्ट नहीं करना चाहता, इट वेरीज़ फ्रॉम पर्सन टू पर्सन, इट वेरीज़ फ्रॉम एरिया टू एरिया, लेकिन मेरे एक्सपीरियंसेस कुछ पाकिस्तानियों के साथ
अच्छे नहीं गए थे, लेकिन ओवरऑल वो भी अच्छे ही थे। तो इस तरह नेटवर्किंग बनाए उन्हें कि यार मुझे कोई जॉब, अगर आप फॉर एग्ज़ाम्पल मेरा एक दोस्त है स्टारबक्स में काम कर रहा है या आइंस्टाइन पे काम कर रहा है, तो आप उसे कहें यार आप मुझे रेफ़र कर दो, मुझे भी जॉब करना है। तो इस तरह भी ये भी एक बेस्ट वे है टू गेट अ जॉब इनिशियली। आपकी क्लासेस शुरू हो चुकी भी होती हैं और मैं आपको बता दूँ, अगर आप अमेरिका आ रहे हैं ना, तो प्लीज़, प्लीज़ ट्राई टू अंडरस्टैंड कि पैसे जो है ना, ये $15-20 और महीने का $1000-1200, ये शॉर्ट टर्म के लिए, ये शॉर्ट टर्म पैसे हैं। इनके लिए आप अपना लॉन्ग टर्म फ्यूचर को बर्बाद ना करें। यहाँ पर आके ऑफ कैंपस जॉब ढूँढ के और अपनी पढ़ाई को कभी कॉम्प्रोमाइज़ ना करें। ऑनेस्टली स्पीकिंग, कि अगर आप ऐसा करेंगे ना, फिर बाद में आपको अपनी फ़ील्ड में जॉब लेना बहुत मुश्किल हो जाएगा। और अगर आपकी ग्रेजुएशन के बाद आपके पास अपनी फ़ील्ड के रिलेटेड जॉब ना हुई, तो आपका वीज़ा स्टेटस एक्सपायर हो जाएगा। तो आपने अच्छे से पढ़ाई करनी है, और जब पढ़ाई कर रहे हैं ना, तो पढ़ाई के दौरान कनेक्शन बनाएँ। फॉर एग्ज़ाम्पल आप एज़ एन इलेक्ट्रिकल इंजीनियर आ रहे हैं और उसमें आपने कुछ स्पेशलिटी हासिल करनी है, फॉर एग्ज़ाम्पल सर्किट डिज़ाइनिंग में। तो ज़रूरी नहीं है कि आपके हर सेमेस्टर में सारे कोर्सेज़ ही सर्किट डिज़ाइनिंग के हों, 1 आध होगा या 2 होंगे। तो उसका जो प्रोफ़ेसर है ना, जिस चीज़ में आपको ज़्यादा इंटरेस्ट है, उस प्रोफ़ेसर से आप गपशप बनाएँ, उसके ऑफ़िस जाएँ, विज़िट करें, उससे असाइनमेंट क्विज़ेज़ में उसकी हेल्प लें, और कुछ ही टाइम बाद ना, 1 हफ़्ते 2 बाद, जब उसे पता चले यार ये बच्चा बड़ा कमिटेड है और सीरियस है अपनी स्टडीज़ में, फिर उससे बात करें कि हे प्रोफ़ेसर, डू यू हैव एनी अपॉर्च्युनिटीज़ फॉर मी लाइक एज़ अ टीए, आई कैन असिस्ट यू इन टीचिंग प्लस ग्रेडर की जॉब। तो इस तरह आप उससे बात करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर वो कहता है मेरे पास नहीं है, अभी सेमेस्टर ऑलरेडी शुरू हो गया है, नेवर माइंड, आप उसे कहें यार प्लीज़ आप मुझे नेक्स्ट सेमेस्टर दे देना। देखिए मैं इस कोर्स में, फलाँ कोर्स में बहुत अच्छा हूँ, एंड आई थिंक आई विल बी अ गुड टीए फॉर यू। उसके बाद आपने प्रोफ़ेसर्स को और भी हेल्प के लिए कहना है। फॉर एग्ज़ाम्पल समटाइम्स डिपार्टमेंट के अंदर भी ना कुछ और जॉब्स हो जाती हैं, लाइक आपको वो ट्यूटर के लिए समटाइम्स ना, फॉर एग्ज़ाम्पल इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग वाले ना कोई लाइक प्राइवेट ट्यूटर्स हायर कर रहे होते हैं अपने स्टूडेंट्स के लिए। तो आप प्रोफ़ेसर्स को कह सकते हैं कि अगर उनको कोई ट्यूटर, अगर किसी बच्चे को कोई ट्यूटर चाहिए, तो आप वो भी मुहैया कर लें। अगर ये काम भी ना होता ना, टॉक टू योर स्टूडेंट्स। होता ये है कि मास्टर्स में जब स्पेशली आप आ रहे होते हो ना, कुछ कोर्सेज़ आप अपने बैचलर्स के स्टूडेंट्स के साथ भी ले रहे होते हैं। तो आप होते तो उनसे सीनियर हैं, एक लेवल अप होता है, बट यू आर टेकिंग सेम क्लास, राइट? तो आप उन्हें भी कह सकते हैं, हे इफ यू नीड एनी ट्यूशन आई कैन टीच यू। आई एम वेरी गुड एट दिस पर्टिकुलर एरिया एंड दिस पर्टिकुलर कोर्स। तो समटाइम्स ऐसा भी हो जाता है, और मैंने किया हुआ भी है। मैंने काफ़ी सारे बच्चों को प्राइवेट ट्यूशन भी दी हुई है ऑन कैंपस। वो आपको, क्योंकि स्कूल ही बेसिकली पे कर रहा होता है। तो ये कुछ बेसिक सी चीज़ें हैं जो आपने आते साथ ही मद्देनज़र रखनी है, और इन तरीकों से आपने जॉब्स लेनी है। नाउ आई वांट टू शेयर माय ओन एक्सपीरियंस एंड इट विल बी 100% ट्रू। ठीक है? मुझे अमेरिका आए हुए को 3 साढ़े 3 साल तकरीबन हो गए हैं। तो मैं अल्हम्दुलिल्लाह, मैंने शुरू में सिर्फ 2-3 महीने में अनएम्प्लॉयड था, क्योंकि मैं नया-नया आया हुआ था, कोई जानने वाला भी नहीं था। उसके बाद मैंने तकरीबन 1.5 से पौने 2 साल ऑन कैंपस जॉब की है, और उन जॉब्स में बहुत अच्छी-अच्छी जॉब्स थी। उनमें क्या थी, सबसे पहली मेरी जॉब थी कि मैं ड्रोन पायलट था, जियोस्पेशियल डिपार्टमेंट। अब देखें, मैं एरोस्पेस एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग में आया हुआ था, और जियोस्पेशियल डिपार्टमेंट में मेरी एज़ अ ड्रोन पायलट वही नेटवर्किंग, मेरा एक नेटवर्क काम आ गया। समर में ना एक फील्ड वर्क होता था, तो मैंने उन्हें कहा मैं एरोस्पेस इंजीनियर हूँ, आई कैन फ्लाई ड्रोन्स फॉर यू। तो फिर हमने पढ़ाई की, कोई सर्टिफिकेशन लिए, और फिर मैं वहाँ पर एज़ अ ड्रोन पायलट एंड ग्राउंड ट्रुथ डाटा कलेक्टर में, वहाँ पर मेरी जॉब थी 3 महीने। अच्छा पे करते थे, $1800 पर आवर। जॉब टफ थी, लेकिन 40 घंटे मिलते थे, और आई मेड अ लॉट ऑफ मनी ऑनेस्टली, एंड वेरी गुड अमाउंट ऑफ मनी। और मैंने उससे अपने सेमेस्टर की ट्यूशन भी पे कर ली थी, आप खुद से अंदाज़ा लगाएँ। दूसरा ये कि मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में मैंने कोई 1 साल एज़ अ ग्रेडर सर्व किया है। अगर मैं एरोस्पेस का हूँ, इट डज़न्ट मीन कि मैं एरोस्पेस में ही रहूँ। डिफरेंट डिपार्टमेंट्स को एक्सप्लोर करें। फॉर एग्ज़ाम्पल अब देखें, जियोस्पेशियल में एक ड्रोन पायलट या इंजीनियर उन्हें चाहिए था, मैं आ गया, ठीक है, मैंने जगह फुल कर ली। अब मैथमेटिक्स का उन्हें ग्रेडर चाहिए था, और मैं एरोस्पेस हूँ। अब लिंक कैसे किया कि एरोस्पेस इंजीनियरिंग में या कोई और भी इंजीनियरिंग में मैथमेटिक्स आपको काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई जाती है। और क्या था, डिफरेंशियल इक्वेशन, लीनियर अलजेब्रा बहुत टाइम से पढ़ते आ रहे हैं। मैंने उन्हें अपनी रिज़्यूमे भेजी, मैंने उन्हें अपनी बैचलर्स की ट्रांसक्रिप्ट दी। लकीली मेरे उसमें सब में जो लिंक्ड कोर्स थे, उन सब में मेरे ए थे। तो उनको प्रोफ़ाइल पसंद आई, उन्होंने मुझे ग्रेडर रख लिया। फिर मैं अपने डिपार्टमेंट में एज़ अ टीचिंग असिस्टेंट रहा तकरीबन साल डेढ़, और मैं ट्यूटर भी रहा मैथमेटिक्स डिपार्टमेंट में। तो ये मैं ना मुख्तलिफ एट अ टाइम, मैं आपको बताऊँ, मेरा 3rd सेमेस्टर में, व्हिच वाज़ लाइक 1 एंड हाल्फ ईयर्स अगो,
मेरे मास्टर्स के, तो उसमें मेरे पास तकरीबन 3 जॉब्स थी एट अ टाइम ऑन कैंपस, और मेरे पास चौथी की भी ऑफ़र हो रही थी। मुझे प्रोफ़ेसर कह रहा था, "भई मेरे साथ भी काम कर ले।" तो मैंने कहा, "भई मैं 20 घंटे कर सकता हूँ। 10 घंटे एक प्रोफ़ेसर के साथ किया, 5 दूसरे के और 5 तीसरे के।" तो एक सेमेस्टर में मेरे पास 3 जॉब्स थी अल्हम्दुलिल्लाह। तो ये आपको ना इस तरह अपने लिंक्स बनाने, और जो मैंने ऊपर टिप्स मेंशन की हैं उसको मद्देनज़र रखकर इस तरह आपने जॉब सिक्योर करनी है। अब इंशाल्लाह मैं एक नेक्स्ट वीडियो ये भी बनाऊँगा कि अगर आप ऑन कैंपस जॉब कर रहे हैं तो आपके एक्सपेंसेस और बाकी चीज़ें, क्योंकि ये क्वेश्चन बहुत बच्चे पूछते हैं कि एक्सपेंसेस मैनेज हो सकते हैं या नहीं, तो उस पे भी इंशाल्लाह एक वीडियो बनाएँगे और बहुत जल्द बनाएँगे। तो अभी आपने यही काम करना है कि अपने बॉय को बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना है, क्योंकि आप सपोर्ट नहीं करेंगे तो मैं फिर डिमोटिवेट हो जाऊँगा, राइट? तो मेरे पास अल्हम्दुलिल्लाह काफ़ी नॉलेज है कि आई हैव एक्सपीरियंस, राइट? तो मैं अपने एक्सपीरियंस है ना सारी बातें आपको साथ लेकर चलूँगा, क्योंकि आपने बाकी सारे व्लॉगर्स को भी देख रहे होंगे, लेकिन मुझे नहीं लगता कि बहुत ज़्यादा लोग मिलेंगे जो आपको यहाँ पर यूएस में रह के अपना एक्सपीरियंस शेयर करेंगे, एंड आई विल बी द वन ऑफ देम, ठीक है? तो मैं अपना एक्सपीरियंस इंशाल्लाह शेयर करूँगा एंड विल हेल्प यू गाइस टू गेट अ जॉब, और विल हेल्प यू गाइस इन एवरी फील्ड, राइट? यू कैन मैसेज मी एनी टाइम ऑन इंस्टाग्राम। बस आपने अपने बॉय को टिकटॉक पे भी फॉलो करना है, इंस्टा पे भी फॉलो करना है, और प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। तो मिलते हैं इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।